Brought to you by Unienzyme. जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। कौन भारी पड़ रहा है, तो इस पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं पुष्पेंद्र सरोज, वो भारी पड़ रहे हैं क्योंकि युवा नेता थे। इसके कारण लोगों ने उनको पसंद भी किया है, युवाओं की बात की है, लोकल मुद्दों को उन्होंने उठाया है। तो इस बार का जो चुनाव हो रहा है 60% दलित मतदाता समाजवादी पार्टी के खेमे में जाता दिख रहा है। तो इतने साफ कहा जा सकता है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज और वहीं विनोद सोनकर के बीच यहाँ पे सीधे मुकाबला है। अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम बात करेंगे कौशाम्बी लोकसभा सीट की। आपको बता दें कि इस सीट पे 2 बार के सांसद विनोद सोनकर बीजेपी से प्रत्याशी हैं और वहीं राष्ट्रीय महासचिव के बेटे पुष्पेंद्र सरोज हैं, वो सपा से हैं। अगर वहीं बसपा की बात करें तो पूर्व डीएसपी शुभ नारायण जी हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं कौशाम्बी के, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस सीट पे कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हमारे साथ डीएस यादव हैं जो पत्रकार हैं कौशाम्बी के, उनसे जान लेते हैं कि क्या कहना है उनका इस सीट को लेकर। देखिए, कौशाम्बी लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं। कौशाम्बी से 3 विधानसभा है, जबकि प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें हैं। हमेशा यहाँ पे दलितों ने, जो दलित मतदाता हैं, वो निर्णायक की भूमिका में रहे। करीब यहाँ 6.5 लाख दलित मतदाता हैं। हम 5 विधानसभा में गए हैं और जब सर्वे किया, लोगों से बात किया, मतदाताओं से उनका रुझान जाना, तो यह बात निकल कर सामने आई। 2012 से 2019 तक के चुनाव में जो दलित मतदाता है वो बीजेपी के साथ था। तो इस बार का जो चुनाव हो रहा है 60% दलित मतदाता समाजवादी पार्टी के खेमे में जाता दिख रहा है। तो इतने साफ कहा जा सकता है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज और वहीं विनोद सोनकर के बीच यहाँ पे सीधे मुकाबला है। अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो यह माना जा सकता है कि यहाँ अगर कौशाम्बी की हम बात कर ले तो चायल, मंझनपुर और सिराथू 3 विधानसभा सीट है। चायल से तो यहाँ बीजेपी फाइट करती नजर आ रही है, वहीं बाबागंज से भी फाइट करती नजर आ रही, लेकिन मंझनपुर, सिराथू और कुंडा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, ऐसा लग रहा है रुझान जो सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मुकाबला जबरदस्त है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहाँ के ब्राह्मण मतदाता किसके पाले में गए हैं। अगर जिसके पाले में ब्राह्मण मतदाता गए हैं, कहीं ना कहीं जीत उसी की सुनिश्चित मानी जाएगी। मतलब आपका कहने का मतलब कौन यहाँ पे जीत रहा है? अब तक के जो रुझान सामने आए हैं, यही कहा जा सकता है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी का निकलता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से निकल रही है। और भी ये हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया? विमलेश शुक्ला। कौन जीतेगा इस सीट से, बसपा, सपा या फिर बीजेपी? देखिए, यहाँ पे जो है चुनाव सिर्फ 2 पार्टी का रह गया है। बसपा दूर दूर तक नहीं है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में दोनों प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा रुझान जनता का युवा नेता पर गया है। वो हम लोगों ने चुनाव के बाद से इस चीज़ को देखा कि जो गाँव के लोग हैं, जो जिनका ये राजनीति में कहीं बहुत दखल नहीं है, गांव में रहने वाले हैं, उनका यही कहना है कि वो समाजवादी पार्टी का युवा नेता है, अभी उससे किसी से कोई वो नहीं है, वो विकास करेगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सपा भारी लग रही है, ऐसा कोई ये जीत रही है? जी हाँ, यहाँ देखिए, मंझनपुर विधानसभा, सिराथू विधानसभा, यहाँ दोनों विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी भारी, जो आंकड़े जोड़े जा रहे हैं, भारी नज़र आ रही। चायल में मुकाबला है दोनों के बीच। अगर बसपा ने कुछ % वोट काटा तो यहाँ समाजवादी पार्टी निकल जाएगी। जी हाँ, इनका भी कहना है कि समाजवादी पार्टी निकल जाएगी। और भी हमारे पत्रकार साथी हैं, उनसे भी जान लेते हैं, वो भी फील्ड में रहे होंगे। क्या उनका रुझान है, क्या लोगों का कहना है? क्या नाम है? अशोक केसरवानी। जी अशोक जी, यहाँ पे कौन जीतेगा, क्या लगता है? देखिए, लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 2 बार से सांसद विनोद सोनकर हैं और उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना, एक प्रधानमंत्री जी की योजना थी, जिसके तहत प्रत्येक सांसद को अपने लोकसभा क्षेत्र से एक गांव हर साल गोद लेना था और उसको संतृप्त करना था। सबसे बड़ी कमी यहाँ सांसद की ये आई कि 2 पंचवर्षीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने गोद लिए हुए 3 गांवों को आज तक संतृप्त नहीं किया, जिससे जनता में नाराजगी। दूसरी, यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया जो भाजपा को वोट
परिवर्तित कर सके कि हमने ये बड़ा काम कर दिया है और लोग भाजपा की ओर जाएं। केवल मोदी जी के नाम पर भाजपा को वोट इस बार नहीं हुआ है। लोगों का जो स्थानीय मुद्दा रहा है, समस्याओं का, जन समस्याओं को, उन जन समस्याओं के बारे में तो कोई नेता बात ही नहीं कर रहा है। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन इस बार मजबूती से चुनाव लड़ी। इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो मुस्लिम निर्णायक मतदाता हैं, उन लोगों ने इंडिया गठबंधन को अत्यधिक मजबूत किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के बेटे यहाँ से प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र सरोज, जिसके चलते पासी समाज के एक बड़े नेता के रूप में इंद्रजीत सरोज का नाम आगे आता है प्रदेश में। इंद्रजीत सरोज पासी समाज के बड़े नेता हैं, जिनका वर्चस्व पासी समाज में है। कहीं ना कहीं पासी समाज का यदि 80 से 90% मतदान वोट ट्रांसफ़र हुआ है अगर समाजवादी पार्टी को, और मुस्लिम मतदाताओं का वोट ट्रांसफ़र हुआ है, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी को कोई हराने वाला नहीं है और भाजपा की यहाँ बुरी स्थिति है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि भाजपा यहाँ से हार रही है? बिल्कुल, यहाँ से उम्मीद तो अभी तक जो यहाँ हम लोग फील्ड में रहे हैं, चुनाव के दौरान बहुत से हम लोगों ने सर्वे किए हैं, उस आधार पर तो यहाँ से भाजपा की सीट सुरक्षित नहीं दिख रही है। समाजवादी पार्टी की सीट के लिए लोगों ने मेहनत की है और इस बार नेता चुनाव नहीं लड़े हैं, जनता ने चुनाव लड़ करके सीधे सीधे परिवर्तन की ओर जो है अपना मुखर किया है। हाँ, इनका कहना है कि परिवर्तन लोग चाहते हैं, इसलिए आपकी सीट बीजेपी की फंसी हुई है। और भी हैं, हमारे अजय जी हैं हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कहना है इनका। अजय जी, यहाँ पे कौन जीत रहा है? तो फिलहाल जो चुनाव हुआ है उसमें जनता ही जीत रही है, क्योंकि उसने 52% वोट किया है और वोट करने के बाद उसने अपना नेता चुना है। स्पष्ट अभी 4 तारीख से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। टक्कर 2 पार्टियों में थी, भाजपा और सपा, यानी गठबंधन के बीच में, इंडिया गठबंधन के बीच में। और भारी पड़ने की अगर बात देखा जाए तो मौजूदा समय में 2 बार से सांसद रहे, वो इस बार बेहद कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। उनके स्थानीय मुद्दे हैं, वो चूँकि भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री भी रहे तो क्षेत्र में दिखाई भी नहीं पड़े। तमाम जनता ने इस बात को लेकर के सवाल भी खड़े किए थे। फिलहाल इसका फैसला तो अभी 4 जून को होना है, लेकिन जो अगर मैं बात करूं कि कौन भारी पड़ रहा है, तो इस पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं पुष्पेंद्र सरोज, वो भारी पड़ रहे हैं। चूँकि युवा नेता थे, इसके कारण लोगों ने उनको पसंद भी किया है। युवाओं की बात की है, लोकल मुद्दों को उन्होंने उठाया है। महंगाई का मुद्दा उनके लिए ज़्यादा सुटेबल रहा, उन्होंने जनता से सीधे बात की। भाजपा के उम्मीदवार ने महंगाई पर बात नहीं की, देश की बात की। प्रधानमंत्री मोदी और योगी के नाम पर वोट मांगे, लेकिन अपने नाम पर उन्होंने कितने काम कराए वो शायद ये बता नहीं सके। शायद यही वजह है कि गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उसका उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ सपा जीत रही है, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो अभी ये क्लियर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जनता का जो रुझान है, जो 5 विधानसभाओं का जो आकलन निकाला गया है, उस आधार पर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार आगे चल रहा है। जी हाँ, इनका कहना है कि इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल किसको जिता रहे हैं इस बार कौशाम्बी से? जिता तो जनता रही है, लेकिन जो बातें पूर्व साथी पत्रकारों ने कही, बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि सरकार द्वारा जो भी बातें की, देश की बात कही, आम आदमी की, आम जनता कोई बात नहीं कही। 10 साल से सांसद थे, सांसद रहते उन्होंने, जैसे एक साथी ने कहा, सांसद ने गांव गोद लिए थे, उन गांव का विकास नहीं हुआ। उन गांव के वोटर भी इनसे नाखुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो भी बात करें सर्वे की, लगभग 5 विधानसभा मैंने सर्वे किया है, बाबूगंज, कुंडा, कौशाम्बी, मंझम, चैल का, ठीक है। उन सर्वे के बाद जो पिछला 19 को चुनाव वोट बैंक था, लगभग 38,000 से भाजपा प्रत्याशी जीते थे, ठीक है। उसके बाद से जो सर्वे के बाद 38,000 जीते चुनाव, उसके बाद अब जो आया, गंगा पार की 2 विधानसभा सीट थी, प्रतापगढ़ की, कुंडा, बाबन, उन सीटों पर अब की इनका अधिक बोलना भाजपा प्रत्याशी को ले डूब रहा है। कहीं ना कहीं राजा भैया का भी इलाका है, उनका भी दमखम लगा था, कहीं ना कहीं ये बात सपा प्रत्याशी के पक्ष में जा रही है। मगर ये कौशाम्बी सीट सपा के पक्ष में जा रही है, आपका कहने का मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, 19 के नतीजे देखने के बाद लग रहा है कि ये सीट सपा के खाते में जा रही है। बिल्कुल जी हाँ, इनका कहना है कि सपा की सीट में जाति दिख रही है। फिलहाल हमारे साथ अभिसार जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कहना है इसको लेकर। अभिसार जी, यहाँ पे आप फील्ड में रहे होंगे चुनाव के समय, तो क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है इस सीट से? देखिए, जनता का जो रुझान है, और पिछले जो पंचवर्षीय लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें इंद्रजीत सरोज जी और विनोद सोनकर जी दोनों आमने सामने थे। बहुत ही कम मतों से, 38,000 वोटों से हार जीत हुई थी। और इस बार जो है 10 लाख के आसपास लगभग वोट पड़ी, यानी 52% वोट पड़ी। और जिस हिसाब से हम लोग घूमे हैं, फील्ड में गए हैं, तो अगर मैं शहरी क्षेत्रों की बात करूं तो शहरी क्षेत्र में चूँकि व्यापारी वर्ग के लोग हैं,
तो व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं वो बीजेपी को ही अपना वोट देना पसंद करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो ये सोचते हैं कि भाई अगर हम किसी दूसरी पार्टी को वोट देंगे तो पता नहीं लोग हमारा भरोसा करें कि ना करें। तो शहरी क्षेत्र के जो वोटर हैं उनका रुझान तो जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के खासकर चूँकि कौशाम्बी एससी मतदाता का यानी बाहुल क्षेत्र है, तो यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ के जो एससी मतदाता हैं वो उनका जो इस बार का रुझान था वो समाजवादी पार्टी की तरफ था। क्यों था? क्योंकि वो युवा प्रत्याशी हैं और विनोद सोनकर 2 बार से जीते हुए थे, तो कुछ लोगों के मन में ये भी होता है कि बदलाव आए। तो बदलाव की वजह से भी इस बार लोगों का रुझान जो है युवा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज की तरफ गया हुआ है। और अब ये तो 4 जून को ही पता चल जाएगा कि कितना युवा प्रत्याशी को लोगों ने पसंद किया और कितना पूर्व जो लोकप्रिय सांसद थे विनोद सोनकर जी उन्हें पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, ये हमारे साथ कौशाम्बी के पत्रकार साथी थे जो उन्होंने बताया कि इस बार कौशाम्बी में कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि कौशाम्बी 4 तारीख को मतगणना है। अब उस वहाँ पता चलेगा कि जो सपा के पुष्पेंद्र सरोज हैं प्रत्याशी वो जीतते हैं या 2 बार के सांसद विनोद सोनकर हैं वो जीतते हैं। अब देखने वाली ये बात होगी, रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस सीट से कौन सांसद बनेगा। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार, यूपी तक।